दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कोरियर कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी से कितनी दूरी का कितने वेट का कितना चार्ज लगता है। वीडियो आपका पूरा देखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं कोरियर कंपनी की बात कर लेता हूं। कोरियर कंपनी में जनरली क्या होता है, जो छोटे पार्सल्स रहते हैं जैसे स्टार्टिंग वेट से लगा के 20 केजी के अंदर जनरली कोरियर कंपनी से भेजे जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपका 10 केजी से लगा के बाकी जो और ज़्यादा वेट के जो पार्सल रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट्स में भेजे जाते हैं। उसका एक लॉजिक रहता है क्योंकि यहाँ कोरियर कंपनी थोड़ा महंगा होता है और जो ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज रहती हैं भेजने के लिए कम चार्ज करते हैं वो सेम डिस्टेंस का। कोरियर कंपनी में एक और फैसिलिटी होता है कि हम उसको बाय एयर भी भेज सकते हैं और सरफेस भी भेजते हैं। सरफेस मतलब वो रोड में जैसे ट्रांसपोर्ट में होके जाता है, और बाय एयर मतलब प्लेन के थ्रू भी हम पार्सल को फास्ट में भेज सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होता है उसमें एक ही फैसिलिटी होता है कि हम लोग बाय रोड ही भेज सकते हैं, इसलिए वो सस्ता भी होता है। तो अब मैं वेट की बात करूं कितने रुपए लगता है कितनी दूरी का, तो मैं जनरली सूरत से बात करूंगा आपको, जिससे कि सूरत से मोस्ट ऑफली साड़ी वगैरह ये सब मंगाते होंगे आप लोग, क्योंकि मेरे व्यूअर भी उस टाइप के हैं। तो अगर संभव सूरत में से अगर पार्सल मंगा रहे हो तो अगर गुजरात और मुंबई के अंदर का यहाँ से 1 केजी कोई पार्सल जाता है तो उसका 50 रुपये लगता है। और अगर महाराष्ट्र के अंदर भी जाता है तो आपको 70 to 80 रुपीज़ पर केजी देना पड़ेगा। उसके बाद जो जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ में आपका यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसमें 90 रुपीज़ के जी होता है, मतलब 90 रुपये 1 केजी का देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपके रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। तो बाकी जगह जैसे आपका जो पहाड़ी इलाके में, जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, वो उस जगह पे अगर भेजना है आपको 150 रुपये लगेंगे, पर केजी का चार्ज लगेंगे। ये जो चार्जेस हैं ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करते हैं, थोड़ा वेरी हो जाते हैं। जैसे कोई कंपनी है उसको आप 150 रुपये में जम्मू कश्मीर के लिए भेजिए, कोई 130 में, कोई 180 भी ले लेती है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ बताऊँगा, कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी पड़ेगी जो भेजने के लिए, और कौन सी वाली आपको थोड़ा सा महंगी और बेकार सर्विस देती है, उस चीज़ में अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। जैसे बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट जो इंडिया है उसमें जैसे अपना कोलकाता वगैरह हो गया, उड़ीसा साइड हो गया, ये वाली जो साइड में आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ पर केजी होता है। और ऐसे ही साउथ में, साउथ की जो मेन सिटी है जैसे बेंगलोर वगैरह, ये सब में तो 90 रुपीज़ में ही चला जाता है, बाकी में 100 रुपीज़ पर केजी लेते हैं। हाँ, ये मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर आपकी सिटी का नाम मैंने लिए या आपको पर्टिकुलर पूछा है, जैसे राजस्थान MP में भी 90 रुपीज़ पर केजी चलता है, फिर भी कोई अगर स्टेट या सिटी रह गया है तो उसके लिए आप पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, मैं आपको जरूर पक्का आंसर करूँगा कि वहाँ से कितने रुपये लगेगा आपका चार्जेस। वैसे तो कोरियर कंपनी भेजने के लिए बहुत सारी कंपनी है, जैसे आपने DHL का नाम सुना होगा, फेडेक्स हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, तिरुपति हो गया, नंदन हो गया, मारुति कोरियर हो गया, और बहुत सारी कंपनी है जैसे आपका ब्लू डार्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कोरियर्स के लिए काम करती है। तो इसमें सबसे बेस्ट और सबसे चीप कौन सी है मैं उसको आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं से बाहर से मंगा रहे हैं, जैसे आप अगर सूरत से भी कोई माल मंगा रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो अगर आपको सस्ता और बेस्ट सर्विस चाहिए तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उड़ान में मंगाएं। उड़ान एक्सप्रेस है जो कि कोरियर कंपनी का काम करती है। अब नया नया ऐसा सुना होगा, बहुत लोगों ने तो सुना होगा उसका नाम, क्योंकि वो उसका रेट जैसे ही मतलब वेट बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर सपोज उसका अगर 1 केजी का अगर 90 रुपये आ रहा है ना, तो 2 केजी का वो ज़्यादा 110 या 120 रुपये में आपको ले जाएगी। अगर 3 केजी 4-5 केजी भी हो गया तो 200 रुपये 180 में वो आपको पहुंचा देगी, इवन 150 रुपये में भी पहुंचा देगी। ये डिस्टेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। जहाँ पे 90 रुपीज़ पर केजी का रेट लगता है ना, वहाँ पे वो 5 केजी को भी वो 200 रुपये से भी नीचे आपको वहाँ पे डिलीवरी पहुँचा देंगे। तो आप कहीं से माल मंगा रहे हो तो आप इस टाइप से करें अगर प्रॉपर सिटी के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा आउट रहता है तो वो थोड़ा सा डिले होता है। मतलब सर्विस अच्छी है लेकिन उसमें 1-2 दिन का डिले आ जाता है, जैसे कभी 1 दिन डिले हो गया या 2 दिन। जैसे अगर कोई कोरियर कंपनी अगर 5 दिन में पहुँचा रही है तो उड़ान आपको 6 से 7 दिन में ले लेगी वहाँ पर, लेकिन रेट के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तिरुपति की। तिरुपति का जो सर्विस है, सर्विस बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ वो अगर जाता है वहाँ पे आपको सर्विस बहुत फास्ट दे देगा। हाँ, कहीं कहीं अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है कि वहाँ पे आपको कहीं कहीं अपने सेंटर से भी माल उठाना पड़ता है, आपको होम डिलीवरी नहीं दे पाता है। या फिर कोई कोई जगह ऐसा होता है कि भाई वो डेली डिलीवरी के लिए उस जगह पर नहीं निकल पाते हैं। सपोज आपका कोई हब है, दिल्ली है, तो दिल्ली में माल तो पहुँच जाएगा, लेकिन उसके बाद नियर बाई जो एरिया में उसमें हर रोज़ बंदा तो नहीं जाएगा डिलीवरी करनी है। तो उसमें कभी कभार होता है कि 20 मतलब हफ्ते में वो 2 दिन जाए, हफ्ते में 3 दिन के लिए डिलीवरी करे आपके एरिया में, तो वो थोड़ा सा कंस्टेंट रहता है। और वो उसमें नहीं, हर कंपनी के अंदर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी भी अच्छी कंपनी है, वो भी आपका उसका रीजनेबल रेट है। रीजनेबल बोला था क्योंकि हर जैसा है जो मैंने जो बाकी कंपनी बताई है वो हर जगह पे नहीं जाती हैं।
तो उनका कुछ लिमिटेशन रहता है। जैसे उड़ान हो गया, उड़ान हर जगह नहीं जाएगा। तिरुपति हो गया, तिरुपति हर जगह नहीं जाएगा। जैसे फेडेक्स हो गया, ये सब चीज़ जो है हर जगह नहीं जाती है। लेकिन जो डिलीवरी है वो मोस्ट ऑफली बहुत सारे गाँवों में भी कवर करती है, तो उसको भी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। उसका भी रेट आता रीजनेबल रहता है, ऐसा ज़्यादा नहीं रहता। अगर 5 केजी है तो उसका ज़्यादा ज़्यादा 250-300 के अंदर वो पहुँचा देती है। उसके बाद जैसे रेट बढ़ता है तो 400 रुपये के अंदर वो 10 किलो को पहुँचा देती है। तो उस हिसाब से उसके रेट रहते हैं। अगर बिल्कुल ही सस्ते की बात करें तो इंडियन पोस्ट के थ्रू आप भेजोगे तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अगर आपने 10 केजी भेजा तो समझ लो आपको 250-300 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। जहाँ पे 90 रुपीज़ केजी जाता है वो सिटीज़ के अंदर बात करो, फिर उस हिसाब से थोड़ा वेरी हो जाता है। लेकिन सर्विस के मामले में बात करें तो जनरली मतलब 90% ऐसा होता है कि वो अच्छा सर्विस देता है, इतना लेट भी नहीं करता। बाकी जगह से लेट करता है, बाकी जो कोरियर कंपनी से, लेकिन उतना लेट भी नहीं करता। लेकिन 10% थोड़ा सा चांसेस ऐसा रहता है, कि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है ये सब चीज़ें, कि अगर आपका कोई पार्सल गुम हो गया या कोई डिले हो गया या कहीं अटक गया ना, उसके बाद अपडेट नहीं मिला, तो फिर आपको थोड़ा वो परेशान कर देंगे। मतलब आपको ये रिटर्न में दो, वो उसके बाद भी वो ट्रैक के लिए वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग चीज़ हो जाता है। क्योंकि मेरे 2 पार्सल खुद मतलब समझ लो कि 2 महीना वहीं पे पड़े रहते ऐसे अंदर ही, अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ थे। तो जैसे जैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, क्वेरी लिख के दिया, वो सब किया। लेकिन प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा ये होता है कि आप जाके सामने उसका शाम को ही गला पकड़ो, भाई मेरा पार्सल किधर, नहीं तो मेरा पैसा दे, वो कर। लेकिन वहाँ पे तुम ये ऐसा नहीं कर पाओगे। तो वो सब चीज़ के लिए थोड़ा, हाँ, इंडियन जो स्पीड पोस्ट है उसमें आप भेजोगे तो बहुत फास्ट जाता है। और लेकिन उनका चार्ज भी फिर कम नहीं होते, चार्ज भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। और उनका खाली जो स्पीड पोस्ट का ये एक एडवांटेज है, जहाँ पे कोई नहीं जाता है वहाँ पे इंडियन पोस्ट जाता है और भी फास्ट जाता है। तो इंडियन पोस्ट जो स्पीड पोस्ट है उसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई फास्ट पार्सल भेजना है। रेट उसमें इतना कम नहीं है, रेट तो बराबर है, जो बाकी जो प्राइवेट कंपनी लेते हैं जनरली उसके लगभग बराबर लेता है। हाँ, उसमें अगर वेट बढ़ता है ना तो बाकी प्राइवेट कंपनी से वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको आपका 10 किलो स्पीड पोस्ट से भेजना है और 10 किलो किसी मतलब प्राइवेट कंपनी से भेजना है तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। और लेकिन स्पीड उसका भी बराबर आता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जनरली अगर मेरे सजेशन की बात करें तो आपको अगर ज़्यादा वेट भेजना है और जो अच्छी सिटीज़ के अंदर, जैसे कि जो टायर 2, टायर 1, जो टायर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे उड़ान का जो सर्विस है, वहाँ पे उड़ान सबसे बेस्ट पड़ेगा आपको। एक तो सर्विस अच्छी है, फास्ट भी आएगा उधर वो, और सस्ता बहुत पड़ जाएगा। बाकी सेकंड अगर जहाँ पे कहीं भी कोई नहीं जाता है वहाँ पे जो इंडियन पोस्ट है वो सबसे बेस्ट पड़ेगा आपको। जो स्पीड भी उसका अच्छा है और प्लस आपका वेट अगर ज़्यादा है तो मतलब बाकी कंपनी से आपको सस्ता भी पड़ेगा। और अगर कोई नहीं जाता और वहाँ फास्ट सर्विस दे रहा है तो उसके लिए भी वो बेटर है। बाकी अगर जनरली बात करें कि जो लोकल बाई अगर सूरत के आसपास का नियर बाई जो एरिया है उसमें तिरुपति का सबसे अच्छा चलता है। तिरुपति हो गया, और जो मारुति कोरियर है, मारुति कोरियर का थोड़ा सा कभी कभार वो बीच में पार्सल अटकने का मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस फेस किया है, लेकिन तिरुपति का इसमें आपको बेस्ट पड़ेगा। और बाकी जो एरिया है जहाँ पे आपको अगर प्राइवेट सर्विस चाहिए और कहीं ऐसा लिमिटेशन चाहिए, जैसे इंडियन पोस्ट का क्या है, आपको लिमिटेशन मिलेगा अगर शाम को 4 बजे वो विंडो बंद कर देते हैं, उसके बाद कोई पार्सल नहीं है। कोई कोई जगह है जहाँ पे आपका वो 4 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए स्पीड पोस्ट वगैरह के खुलते हैं, बाकी 4 बजे बंद कर देंगे। सुबह 9-10 बजे खोलेंगे, उसके बाद 4 बजे बंद कर देंगे। तो जनरली मार्केट में क्या होता है कि अगर आपको आप खुद काम कर रहे हैं कहीं से भी, अगर आप भी कहीं पार्सल भेजते हैं तो आपके लिए बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, शाम को सब लोग पार्सल निकाल के और डाल के कोरियर कंपनी में चले जाते हैं घर पे। तो उसी हिसाब से फिर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये पिक्चर में आ जाती हैं और ये इसके आपके लिए अच्छी। बाकी जो लोग ऑनलाइन काम करने वाले हैं, खुद अपना सेल करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कोरियर कंपनी जो रहती हैं, अगर आपका अच्छा सा सेल चल रहा है तो आपके वो घर से पिकअप करेंगे। घर पे ही अगर कोई आपका पार्सल आएगा, रिटर्न आता है, कुछ आता है, तो आपके घर पे ही सब देंगे। मतलब आपको कहीं नहीं जाना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका अकाउंट क्रिएट करके देंगे, उसमें से आप अकाउंट में बुक करो और आपके घर से वो उठा के ले जाएगा। और उसमें थोड़ा सा अकाउंट क्रिएट करते हैं तो और सस्ता पड़ जाता है। जैसे मैंने जो रेट बताया ना वो और सस्ते पड़ जाएंगे अगर आपका खुद का अकाउंट क्रिएट करते हैं। बाकी पेमेंट्स वगैरह भी हफ्ते में या महीने भर में तक भी पेमेंट वो लोग ले लेते हैं। तो उस हिसाब से दोनों, अगर आप कस्टमर हो तब आपके लिए बता देता हूँ कि ये जो आपने बताई, अगर आप कस्टमर हो तब आपके लिए समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको बता दूंगा, या फिर कोई दूसरा वीडियो बनाना है, कुछ क्वेश्चन करो तो हम बता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात। तो अगर ट्रांसपोर्ट में कैसे माल भेजना है, अगर वो चीज़ जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया है जो कि आई बटन पर मिल जाएगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चार्जेस की बात करें तो अगर हम सूरत से समझ लो जो सिटी जो नियर बाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंदर और मुंबई के अंदर कोई पार्सल जाने वाला है तो 50 केजी का आपको 350 रुपये देना पड़ेगा, 50 केजी का। उसके 50 केजी से भी अगर ज़्यादा आपका वेट होता है उसी पार्सल के अंदर तो 5 रुपये केजी या 4 रुपये केजी के से आपको एक्स्ट्रा उसमें चार्ज करना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आपका महाराष्ट्र के अंदर जाता है और आपका जो एमपी के अंदर जाता है, राजस्थान के अंदर जाता है, उसके लिए आपका जो चार्जेस है 50 केजी का लगेगा आपको 450 रुपये। 450 के ऊपर अगर आपका कुछ ज़्यादा होता है तो आपको 5 रुपये केजी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान है, जो आपका साउथ हो गया, ये वाले जो स्टेट में आपका 50 केजी का 650 रुपये लगेगा। 650 के ऊपर आपको अगर हो गया तो 6-7 रुपये केजी पर केजी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो गुजरात और मुंबई के अंदर आपका पार्सल है तो आपको हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर आपको पार्सल आपका वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा आपके घर पे। बाकी जो अदर सिटी जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, भोपाल हो गया और राजस्थान हो गया, उसमें आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बाकी यूपी हो गया, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ये सब जो स्टेट हैं और ये आपका साउथ हो गया, उसमें वो हार्डली 5 से 6 दिन लेते हैं आपके वर्किंग डे। माल पहुंचाने इन द सेंस कि अगर आप कोई बड़ी सिटी के अंदर रह रहे हैं और आपकी कोई शॉप है तो वो लोग आपके घर पे भी डिलीवर करते हैं या आपके शॉप पे डिलीवर करते हैं और वहाँ से वो चार्जेस भी लेते हैं एक्स्ट्रा। मतलब ये चार्ज हो गया आपके यहाँ सूरत से लगा के आपके नियर बाई जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा उधर तक का है। उसके बाद अगर होम डिलीवरी कराना है तो वो जो भी 50, 100, 150 जैसे आपके डिस्टेंस के हिसाब से वो लोग लेंगे वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से आप पिकअप अपना माल कर सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर का बताएं तो जम्मू कश्मीर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वहाँ के लिए आपको अगर ले जाना है तो कम से कम 850-900 रुपये आपको देना पड़ेगा 50 केजी का। उसके बाद 8-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर केजी के हिसाब से। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इन केस आपका पार्सल अगर खोता है या कोरियर कंपनी के थ्रू खोए या फिर कभी ट्रांसपोर्ट में खोता है, कभी ऐसा हो जाता है, तो उस केस में आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना कि वो कौन सी कंपनी है जो आपको सबसे ज़्यादा उसका मतलब आपको क्लेम देगी, तो वो थोड़ा आप चूज कर लेना। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें कि आपके एरिया के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, तो मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ कि साउथ का जितना भी एरिया, अगर साउथ से आप मंगा रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आप BRL में मंगाएं। वो आपके एक तो बहुत ही फास्ट सर्विस देती है और अच्छी सर्विस देती है, प्रोफेशनल एकदम से। बाकी और भी ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट्स काम करते हैं वहाँ के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप नॉर्थ में बात करें, जहाँ पे यूपी हो गया, यूपी हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये वाले जो एरिया में मोस्ट ऑफली द ग्रीन ट्रांसपोर्ट करके चलता है, तो उसके थ्रू आप मंगाएं तो वो आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा। और अगर राजस्थान की बात करें, MP की बात करें, तो गोल्डन करके है, द गोल्डन करके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो उसके थ्रू मंगाएं तो आपके लिए थोड़ा बैठेगा। बाकी और भी ऐसे नहीं, अच्छी अच्छी कंपनी है, ऐसे सारी कंपनी का अभी यहाँ पे जिक्र नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरा जो सजेशन है उस हिसाब से आप इनमें मंगाएं तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपके एरिया में अगर ये कंपनी जाती नहीं है तो आप इनसे तो मंगा नहीं सकते, तो बाकी और भी अच्छी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, उधर से आप मंगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक करके जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कितने लाइक के, 1 से लगा 10 तक रेटिंग करना, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मुझे पता भी लगे वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहनी। अगर और कुछ भी पूछना है कमेंट करके बताएं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को आज तक मैन्युफैक्चर में नहीं मिले हैं, रियल मैन्युफैक्चर नहीं मिले हैं साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ती वगैरह के, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेंबरशिप निकाला है, पेड मेंबरशिप जरूर है जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको रियल मैन्युफैक्चर का पूरा डिटेल मिल जाएगा, जैसे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाले और ना कोई चीटिंग का डर रहेगा। सो थैंक यू।